आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के जीके क्विज में। अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिएगा और कुछ नया सीखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंदुज रिवर? एंड द आंसर इज बनिहाल पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर में बनिहाल पास लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक श्रीनगर टू लेह? कौन सा पास जो है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है? एंड द आंसर इज जोजिला पास। दिस इज जोजिला पास जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। एंड हेयर इज बारालाचाला जो कि लेह को मनाली से कनेक्ट करता है। मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश, हेयर इट इज लेह एंड इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। Next question is the largest delta in India is known as. The largest delta in India is known as Sundarban Delta. सुंदरबन डेल्टा जो कि हमारा आता है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा हमारा बनता है। दिस इज द लार्जेस्ट, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है बंगाल की खाड़ी में जो डेल्टा बनता है वो है। यहाँ पर दो बेसिकली नदियों से मिलके ये बनता है, दैट इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड हियर इट इज ब्रह्मपुत्र। गंगा जो है वो यहाँ पर आकर हुगली में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये फरक्का से डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट बंगाल एंड देयर इट गोज इनटू बांग्लादेश फ्रॉम हेयर। यहाँ से बांग्लादेश जाएगी और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा आके बांग्लादेश में एंटर करती है। किस नाम से? यमुना के नाम से। जो रिवर गंगा है वो बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा के नाम से। जब पद्मा और यमुना मिलती हैं तो ये बनाती हैं मेघना, जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल में जो सबसे बड़ी खाड़ी है बे ऑफ बंगाल, वहां पे जो डेल्टा बनता है वो बनता है वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश वाले कोस्टल रीजन को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is India's longest coastline stretching along the western side of country? And the answer is Gujarat. गुजरात जो है हमारा वेस्टर्न साइड पर आता है। दिस इज द वेस्टर्न साइड जहां पर कि हम कह सकते हैं हियर इट्स कम्स द गुजरात। अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर। और अदर कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो कोस्टल लाइन शेयर करती हैं, जो ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं? तो वी कैन से सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर करता है दैट इज गुजरात। फर्स्ट पे इट्स कम्स द गुजरात, at second it comes the Tamil Nadu, at third it comes the Andhra Pradesh, at fourth it comes as Maharashtra, at fifth it is Kerala, at sixth it is Odisha, and at seventh it's Karnataka, at eighth it's West Bengal, and at ninth it's Goa. तो 9 स्टेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं, दैट हैव अ कोस्टल लाइन बेसिकली, जो ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड द इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स? एंड द आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देख सकते हो ये वाली जो रेखा है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पास होती है ऑलमोस्ट इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो हमारा अपर पार्ट होता है बेसिकली वो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन, इट कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड दिस इज कम अंडर द ट्रॉपिकल रीजन। से 8 जो हमारी स्टेट्स हैं वो इस लाइन के बिटवीन में आती हैं, दैट इज फर्स्ट एट गुजरात, सेकंड एट राजस्थान, थर्ड एज एमपी, फोर्थ एज छत्तीसगढ़, झारखंड, एंड हियर कम्स दी वेस्ट बंगाल। एंड एक ये छोटा सा स्टेट है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं त्रिपुरा, एंड देन हियर कम्स दी एट्थ एज मिजोरम। Next question, which of the following region supports the Kareva formation? And the answer is
कश्मीर हिमालयस। बेसिकली करेवा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ करेवा, करेवा इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सॉइल। आप कह सकते हो ये एक सॉइल का टाइप है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉइल। और यहाँ पे जो है ये वाली जो फ्लावर है या कह सकते हैं पेटल्स हैं, ये यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है और इससे ही हमारा बनता है सेफ्रॉन। इसमें से छोटे छोटे इन पेटल्स को निकाल करके सेफ्रॉन बनता है जिसे हम कहते हैं केसर। So, Kareva is a type of soil which is important for the production of the saffron. And it is basically found in the region of, Kashmir Himalayas only. Because इसका formation basically हुआ था when it was very long time back when the Kashmir Himalayas was under the water. बहुत टाइम तक अंडर वाटर रहने की वजह से वहां पे क्ले, सिल्ट और इन सब के डिपोजिशन से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था उसी को हम बोलते हैं करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार एंड द आंसर इज 10 डिग्री चैनल। आप देख सकते हैं हेयर कम्स दी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप जो हमारा है वो अरेबियन सी में लाई करता है, इट लाइज इन द अरेबियन सी, एंड दिस अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। अब हम याद कर सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो हमें अंडमान और निकोबार से सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल हमें सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव से, एंड 9 डिग्री चैनल हमें सेपरेट करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? आंसर इज द गंगा। बेसिन बेसिकली क्या होता है? बेसिन बेसिन हमारा होता है एरिया, कि हाउ मच एरिया पर्टिकुलर रिवर इज कवरिंग, कितना ज्यादा स्क्वायर फीट का लंबा चौड़ा एरिया इस पर्टिकुलर नदी ने कवर किया है, उसे हम बोलते हैं कि उसका कितना ज्यादा लार्जेस्ट बेसिन है किसी रिवर का। तो हम कह सकते हैं कि वो गंगा क्या है, क्योंकि बेसिकली नॉर्थन पार्ट का जो पूरा एरिया है वो गंगा के कॉन्फ्लुएंस में ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज पद्मा, यहाँ पे फरक्का आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां से गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज हुगली जो कि वेस्ट बंगाल जाती है और जो पद्मा है वो बांग्लादेश जाती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं जो कि तिस्ता के रूप में आती है, फिर बांग्लादेश में आके ये जमुना बन जाती है और ये दोनों नदियां मिलके यहाँ पे मेघना का फॉर्मेशन करती हैं, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे मेघना बनती है जो कि जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन अ ड्रिफ्ट वैली? आंसर इज नर्मदा। तो अब ड्रिफ्ट वैली होता क्या है? रिफ्ट वैली होता क्या है? रिफ्ट वैली बेसिकली ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो फॉर्मेशन होता है एक लैंड फॉर्म का, उसे हम कहते हैं रिफ्ट। ये लैंडफॉर्म कैसे होता है? यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, अगर मैग्मा यहाँ पे मेल्ट होगा, मैग्मा ऊपर मैग्मा चैम्बर से निकलेगा, यहाँ पे जो एरिया है वो भी यहाँ पे डिसॉल्व होके मैग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड इट विल कम आउट। जब यहाँ से ये एरिया सबडक्ट हो जाएगा, सबडक्शन होगा इस एरिया का, और जो साइड वाले पार्ट्स हैं वो और इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये वाला एरिया सबडक्ट होने की वजह से जो रिवर यहाँ से निकलेगी और यहाँ से जो एरिया रहेगा वो अपर रहेगा, एंड देयर कम्स द लो लैंड, दिस एरिया बिकम्स अ लो लैंड। तो यहाँ से जो रिवर निकलेगी उसे हम कहेंगे कि विच रिवर पासेस थ्रू द रिफ्ट वैली, यहाँ पे एक वैली बन जाएगी, इस तरीके की वैली बन जाएगी जिसे हम कहेंगे रिफ्ट वैली। तो आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ पे बेसिकली आता है विंध्यास एंड इट इज सतपुड़ा। विंध्या हिल्स एंड सतपुरा हिल्स के बीच से जो है नर्मदा निकल के यहाँ पे गिरती है, दैट इज इन गल्फ ऑफ खम्बाट। गल्फ ऑफ खम्बाट में जाके गिरती है नदी, यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज 82 डिग्री 30 ईस्ट। आप देख सकते हैं दिस इज द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
यहाँ से पास होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में टाइम का जो स्टैंडर्ड है, हमारी कंट्री में क्या टाइम रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये आईएसटी जो हमारी मेरिडियन है, ये कौन कौन सी स्टेट से पास होकर के निकलती है। फर्स्ट वन इज यूपी, then here comes the MP, and then comes Chhattisgarh, and there is Odisha and Andhra Pradesh. तो 5 स्टेट्स यहाँ पर हैं, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से ये फॉर्म होकर के निकलता है। Next question, what is the local name of the wind blowing in the northern plains during summer? We all know the answer is Lu. लू जो है वो लू जो हमारे पास है वो एक हॉट एंड ड्राई विंड है जो कि नॉर्थन प्लेन्स में फ्लो करती है। बहुत ही ज्यादा समर के टाइम पे नॉर्थन प्लेन्स में ये मूव करती है। आंधी बेसिकली डस्ट स्टॉर्म्स जो वगैरह जो उड़ता है उसी को हम आंधी कहते हैं। ये जो है बरदोली चेरा, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो विंड जो चलती है उसे बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये टी वगैरह के प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, उसको ब्लूम करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये एक वेदर है काल बैसाखी। काल बैसाखी के लिए ये वेदर आपको दिखाया गया है वीडियो में, फोटो में। काल बैसाखी ऐसा कुछ वेदर हो जाता है काल बैसाखी के टाइम पे। ये बेसिकली तो वेस्ट बंगाल की लोकल विंड है काल बैसाखी, बेसिकली इस वाले रीजन की। तो ये आपको राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्प करती है। देयर कम्स द मैंगो शार्स जो कि कर्नाटका के लिए है। कर्नाटका में जो मैंगो को ब्लूम कराने के लिए जो मॉनसून से पहले प्री मॉनसून जो शार्स होते हैं, ताकि मैंगोज की रेपनिंग वगैरह अच्छे से हो सके, तो उसे हम कहेंगे मैंगो शार्स। एंड देयर कम्स एलिफेंटा जो कि पोस्ट मॉनसून विंड है, जो कि मालाबार कोस्ट को अफेक्ट करती है। Here comes is okay, we left with the trade winds, right? ट्रेड विंड्स जो होती है परमानेंट विंड्स होती है, जो पूरे साल में जो विंड्स ब्लो करती हैं, जो परमानेंटली पूरे ईयर जो विंड ब्लो करती रहती हैं, रेगुलर बेसिकली कह सकते हैं, वो होती है हमारी ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? एंड द आंसर इज देवप्रयाग। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, एंड भागीरथी कम्स फ्रॉम द गंगोत्री। यहाँ से भागीरथी फ्लो करके यहाँ आएगी। इससे पहले यहाँ पे धौली गंगा जब मिलती है अलकनंदा से तो विष्णु प्रयाग बनता है। पॉइंट का नाम जो है वो हमारा विष्णु प्रयाग है। देन अलकनंदा फ्लो फर्दर एंड नंद प्रयाग, जब यहाँ पे पॉइंट पे नंदाकिनी आके मिलेगी तो हम इसे कहेंगे नंद प्रयाग। देन पिंडार गंगा मिलती है, देन वी कॉल इट कर्ण प्रयाग। जब मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकलती है, जब यहाँ पे आके मिलती है अलकनंदा से तो उसे हम कहेंगे रुद्र प्रयाग। और जब देव प्रयाग कहेंगे जब भागीरथी और अलकनंदा आके मिलेंगे और उसके बाद इनका नाम चेंज होके बन जाएगा गंगा। तो इस मैप को बहुत बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एज। ऐसा लैंड बाउंड्री जिसको 3 साइड से वाटर से कवर किया गया है, बाय सी से कवर किया गया है, तो आंसर इज पेनिनसुला। आप देख सकते हैं ये है इंडियन पेनिनसुला, जिसका ऑल साइड इज कवर्ड बाय वाटर एक्सेप्ट ऑफ दिस वन साइड इज कवर्ड बाउंडेड बाय द लैंड। हेयर कम्स द अरेबियन पेनिनसुला। आप देख सकते हैं कि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इट्स मलय पेनिनसुला कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट ऑफ वन साइड। द रिवर नर्मदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। रिवर नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आंसर इज अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ पे एमपी में है, और यहाँ से जो है हमारी नर्मदा ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे गुजरात में आके गल्फ ऑफ खम्बाट में जो है अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? कौन सी कंट्री इनमें से इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है? एंड द आंसर इज तजिकिस्तान। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिसके साथ हमारी बाउंड्री लगती है यहाँ से फर्स्ट, यहाँ पे। एंड बांग्लादेश, दिस इज म्यांमार जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं। भूटान है,
नेपाल है, और पाकिस्तान भी है, एंड देयर कम्स दी अफगानिस्तान। तजाकिस्तान आप देख सकते हो, हमारी लैंड बाउंड्री यहाँ तक है, यहाँ पे हमारा कोई लिंक नहीं है, बेसिकली यहाँ तक है हमारी लैंड बाउंड्री तो, लेकिन तजाकिस्तान के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, बिकॉज ये वाला जो हमारा एरिया है ये हमारा अफगानिस्तान के साथ टच होता है, इसके साथ टच नहीं होता है। तो 7 कंट्रीज के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज बांग्लादेश। सबसे पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे बड़ी बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। सबसे लंबी जो है बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश फर्स्ट, एट फर्स्ट। देन कम्स द चाइना, एट थर्ड इट कम्स द पाकिस्तान, एट फोर्थ इट कम्स द नेपाल, एट फिफ्थ इट कम्स द सॉरी म्यांमार, at sixth Bhutan, and at seventh it's अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत ही कम बाउंड्री शेयर होता है, जो कि यहाँ वाला एरिया है। बेसिकली ये वाला जो पीओके वाला एरिया है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, वो हमारा अफगानिस्तान के साथ टच करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।